students, a very warm good evening to all of you. Welcome to Career Manthan. I Ayushi Gupta welcome you all in today's session. सो गाइस, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग हो कैसे. फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप लोग कैसे हो. ठीक है, आज का सेशन भाई पब्लिक डिमांड पे है कि मैम सिलॉगिज़म पढ़ा दीजिए. सो फाइनली आज आपकी मैम आपके लिए सिलॉगिज़म स्पेशल धमाका लेके आ चुकी हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज का जो सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरी बात ये कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेसिक से होगा. सिलॉगिज़म को 3 से 4 पार्ट में कवर किया जाएगा, जिसमें से आज इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग इसका बेसिक डील करेंगे. ठीक है, कि क्या होते हैं सिलॉग के कॉन्सेप्ट, किस तरह से उसके कंक्लूजन्स को डिराइव किया जाता है, किस तरह से हम उसके एग्जाम्पल्स को लेके या उसके कंक्लूजन को लेके उसकी पॉसिबिलिटी का आंसर करते हैं. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? सो आर यू गाइज रेडी फॉर सिलॉगिज़म धमाका? अगर आप सभी रेडी हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो कि आप सभी सिलॉगिज़म के लिए रेडी हो. ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं अपने सेशन पे. जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा, टाइप्स ऑफ सिलॉगिज़म. तो अगर हम टाइप्स ऑफ सिलॉगिज़म की बात करें तो 2 टाइप का सिलॉग होता है. एक आपका होता है पॉजिटिव सिलॉग और एक होता है आपका नेगेटिव सिलॉगिज़म. ठीक है, पॉजिटिव सिलॉगिज़म में आपके 2 तरह के आर्टिकल आते हैं. एक है आपका ऑल और दूसरा है आपका सम. और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आपके 2 आते हैं. एक आपका है नो और दूसरा है आपका सम नॉट. ठीक है, दूसरा आपका है सम नॉट. इज़ दैट क्लियर? तो 2 तरह के सिलॉगिज़म होते हैं, पॉजिटिव सिलॉगिज़म, नेगेटिव सिलॉगिज़म. पॉजिटिव सिलॉगिज़म कंसीडर ऑल एंड सम एंड नेगेटिव सिलॉगिज़म कंसीडर नो एंड सम नॉट. इज़ दैट क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इन पर्टिकुलर टाइप्स को डील करते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला आपका लिखा है ऑल ARB, मतलब ए का सभी पार्ट किस में है? बी में है. ठीक है, तो देखो अगर आप चाहो ऑल ARB को बनाना तो बेटा फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मतलब पॉसिबल डायग्राम बहुत सारे हैं. जैसे अगर हम ऐसे बना दें और इसी में लिख दें A = B. ठीक है, तो बेटा ये भी तो एक डायग्राम है आपका, और एक डायग्राम ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि दोनों डायग्राम में स्टैंडर्ड डायग्राम कौन सा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा आपका स्टैंडर्ड डायग्राम ये वाला है. ठीक है, जब भी आपसे कहा जाएगा कि सभी AB हैं या सभी BC हैं या जो भी है, तो आप हमेशा ऐसे डायग्राम बनाओगे कि A का सभी पार्ट किस में है? बी में है. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा. दूसरा है आपका सम ARB, मतलब ए का कुछ हिस्सा किस में है? बी में है. तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका एक सर्कल दिया है जिसको हमने ए नाम दिया, और इसी का कुछ हिस्सा किस में है? आपका बी में है. ठीक है, तो ये वाला जो डॉटेड पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा कि ए का कुछ हिस्सा बी में है. दैट इज सम ARB. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ नो A is B. एक बात हमेशा याद रखना बच्चा कि ये जो कंडीशन होती है ये आपकी 100% होती है कि A का कोई भी हिस्सा B में नहीं जाएगा. इट मीन्स कि ये है आपका A, ये है आपका B, और ये A और B एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे. मतलब ना तो A B के पास जाएगा और ना ही B A के पास आएगा. क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि नो A is B ये 100% होता है. आपको कंफर्म होता है कि ना तो A B के पास जाएगा और ना ही B A के पास आएगा. क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ सम AR�not B. तो जब सम AR�not B की बात होती है तो हमेशा रिमेंबर रखना कि A का कुछ हिस्सा B में नहीं जाएगा. अब बहुत ध्यान से समझना, आपको ये तो कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि सम AR�not B, मतलब A का कुछ पार्ट B में नहीं जाएगा. लेकिन बच्चा याद रखना, आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि B का भी कुछ पार्ट A में
नहीं जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन क्या हो जाएंगी आपकी, डाउटफुल हो जाएंगी, कांट से हो जाएंगी। आप कह नहीं सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। सिलॉगिज्म में बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी स्टेटमेंट बोलता है सिर्फ वही चीज़ आपकी सही होती है, और जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देती वो सारी सिचुएशंस आपकी कांट से होती हैं। क्लियर? आपको डायग्राम्स होप सो क्लियर हो पाए होंगे। चलो अब बात करते हैं आगे। ये आप देख पा रहे हो लिखा है क्वेश्चंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो भी आपका सिलॉगिज्म होगा वो आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। तो आप कंक्लूजन 3 तरह के टाइप्स में देखोगे। पहला, जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू होगी। दूसरा, जो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स होगी। और तीसरा, जो चीज़ कांट से होगी, मतलब जिसको हम डाउटफुल कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? होप सो आप समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, आगे देखो। देखो आंसर्स जो हैं वो हम लोग 3 तरह से करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला होता है जनरल केस और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी केस। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू होती है, मतलब पूर्णतः सत्य होती है, वो चीज़ हम क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं। जो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स होती है उसको हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, और जो चीज़ कांट से होती है, मतलब हम संभावित नहीं कर सकते कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, तो वो भी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, यानी फॉल्स कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? दूसरी चीज़ होती है बच्चा डेफिनेट, दूसरी चीज़ होती है पॉसिबिलिटी केस। ये तो आपका जनरल केस होता है कि जब भी कोई चीज़ पूरी तरह सत्य होती है हम सही कर देते हैं, पूरी तरह गलत होती है हम फॉल्स कर देते हैं, और जो चीज़ कांट से होती है, डाउटफुल होती है, उसको भी हम डाउटफुल लिख के, डाउट लिख के कट कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ पाया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। तो हमेशा याद रखना कि पॉसिबिलिटी के केस में जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू होगी वो गलत हो जाएगी। ठीक है, कैसे? सपोज दैट आप अपने भाई से बड़े हो। आपसे मैंने पूछा कि आपके और आपके भाई के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपने बोला कि मैम मैं अपने भाई से बड़ा हूँ। ठीक है, तो जब आप अपने भाई से बड़े हो और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपका आपके भाई से बड़ा होना एक संभावना है, तो आप क्या कहोगे? आप तुरंत बोलोगे कि मैम ये तो पूरी तरह ट्रू है कि मैं अपने भाई से बड़ा हूँ, तो इसकी संभावना कैसे हो सकती है? ठीक है, तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ पूरी तरह सत्य होती है उसकी संभावना हमेशा क्या होगी, गलत होगी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? इसी तरह से जो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स है, पूरी तरह गलत है, उसकी भी संभावना क्या होगी, गलत होगी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? और जो चीज़, जो सिचुएशन आपकी कांट से होती है, हमेशा याद रखना उसकी संभावना यानी उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा करेक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्कूल बैग है और मुझे नहीं पता कि उस बैग में क्या है, तो मैं अगर आपसे कह दूं कि इस बैग में, मैं पूरी तरह श्योरली बता दूं उस बैग को खोले बिना कि इस बैग में बुक ही है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, अगर उस बैग में सपोज दैट सारी की सारी कॉपियाँ हुई, तो आप क्या कहोगे कि मैम आप पूरी तरह गलत हैं, इसमें आप पूरी तरह गलत हैं, इसमें तो सिर्फ कॉपियाँ हैं। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बुक होगा? इट मीन्स जो चीज़ पूरी तरह सत्य होगी उसकी संभावना हमेशा गलत होगी, जो चीज़ पूरी तरह फॉल्स होगी उसकी भी संभावना हमेशा गलत होगी। लेकिन जो कांट से होगा, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते कि
वो सही है या गलत, तो उसकी पॉसिबिलिटी यानी उसकी संभावना हमेशा क्या होगी, सही होगी। होप सो आपको ये दोनों तरीके के कंक्लूजन्स समझ आ पाए होंगे। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे और आप उन क्वेश्चंस का पहले तो डायग्राम बनाओगे और डायग्राम बनाने के बाद आप उसके कंक्लूजन को हिट करोगे। क्लियर है? एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया होगा या जो भी स्टेटमेंट आप ड्रॉ करोगे, हमेशा याद रखना कि सिलोगिज्म के केस में जो कुछ आपको आंखों से दिखाई दे रहा होगा पूरी तरह, ठीक है, वही चीज़ पूरी तरह सही और पूरी तरह गलत होगी। जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही होगी या जिसके बीच में रिलेशनशिप निकालना डाउटफुल हो रहा होगा, वो सारी सिचुएशन कांट से होंगी और पॉसिबिलिटी के केस में ही जाके वो सिर्फ और सिर्फ सही हो पाएंगी। ठीक है, दो वर्ड्स मैं आपको और बता दूं, एक होता है कैन बी और एक होता है मे बी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी पॉसिबिलिटी में काउंट होती हैं। किस में काउंट होती हैं? पॉसिबिलिटी में काउंट होती हैं। या तो वर्ड पॉसिबिलिटी खुद दिया होगा या फिर ये कैन बी और मे बी दिया होगा। क्लियर हो पा रहा है? दूसरी बात, एक वर्ड होता है, आपने देखा होगा सिलोगिज्म में, कैन नेवर बी। क्या होता है? कैन नेवर बी। फटाफट से बताओ कि कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी होता है या फिर डेफिनेट होता है। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैम कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी होता है या फिर डेफिनेट होता है। फटाफट से बताइए, मैं देख पा रही हूँ अभी तक किसी ने नहीं बताया। फटाफट से बताइए कैन नेवर बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है या फिर डेफिनेट होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कैन नेवर बी आपका डेफिनेट होता है, जिसका मतलब है कि कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब कभी नहीं हो सकता तो ये कभी नहीं हो सकता अपने आप में खुद ही डेफिनेट है। ठीक है, तो हम इसको पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करते। क्लियर हो पा रहा है? चलो मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रखे हैं, 5 मैं समझाऊंगी, 5 आप खुद करेंगे। ठीक है, अगर मैंने ये 10 के 10 समझा दिए, आई गारंटी यू कि सिलोगिज्म का बेसिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो बोला गया कि सम टाइगर्स आर पैंथर, मतलब टाइगर का कुछ हिस्सा क्या है? पैंथर है। तो ये है आपका टाइगर और टाइगर का कुछ हिस्सा क्या है? पैंथर है। क्लियर हो पा रहा है? और क्या बोला गया? नो लायन इज टाइगर, लायन का कोई भी हिस्सा टाइगर नहीं होगा। तो ये रहा आपका लायन और लायन का कोई भी हिस्सा टाइगर में नहीं जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जब भी नो का रिलेशन आएगा तो वो 100% होगा और बोथ साइड से होगा। मतलब अगर लायन का कोई हिस्सा टाइगर में नहीं जाएगा तो फिर टाइगर का भी कोई हिस्सा लायन में नहीं जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? डायग्राम समझ में आ गया आप सभी को? अब बात करते हैं कंक्लूजन की। बोला गया सम पैंथर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो पहले ही ऑप्शन में आपको पॉसिबिलिटी आ गया। अब क्या करो, इस तरह के कंक्लूजन को कैसे किया करो, पहले इतना पार्ट लिया करो। ठीक है, इसको पहले देखा करो कि ये डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है या फिर डाउटफुल है। क्लियर? देखो सम पैंथर आर लॉइन, एक बात बताओ बेटा कि सम पैंथर आर लॉइन, पैंथर आपका यहाँ है, लायन आपका यहाँ है, तो क्या पैंथर और लायन में कोई भी रिलेशन आपको दिख रहा है? कोई भी मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मैम ये वाला हिस्सा तो नहीं जाएगा। तो बेटा आपसे ये नहीं कहा गया कि ऑल पैंथर आर लॉइन। अगर आपसे बोलता कि सभी पैंथर लॉइन होंगे तो बेटा सभी पैंथर कभी भी लॉइन नहीं हो सकते, क्योंकि पैंथर का जो हिस्सा टाइगर में आपको दिख रहा है वो कभी भी लायन के पास नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया
कि क्या पैंथर का कुछ हिस्सा लायन में जा सकता है। तो पहले तो आप ये बताओ कि सम पैंथर आर लॉइन, ये कैसी कंडीशन है। तो आप देख पा रहे हो कि लायन यहाँ है, पैंथर यहाँ है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं पता चल रहा है। इसका मतलब कि ये वाला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। और डाउटफुल के केस में जब भी पॉसिबिलिटी लगती है तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी सिचुएशन कांट से होगी या फिर आपकी डाउटफुल होगी तो हमेशा याद रखना कि डाउटफुल या कांट से के केस में पॉसिबिलिटी हमेशा करेक्ट होती है। ठीक है, तो सम पैंथर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा, और कांट से में पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल। सेकेंड पूछा गया, पैंथर विच आर नॉट टाइगर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी। पैंथर का वो हिस्सा जो टाइगर में नहीं है, क्या उसके लायन होने की संभावना हो सकती है। तो एक बात बताओ बेटा कि पैंथर का ये वाला हिस्सा जो टाइगर में नहीं है, पैंथर का ये वाला हिस्सा जो टाइगर में नहीं है, क्या वो लायन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन भी आपका क्या होगा, डाउटफुल होगा। और जब ये भी कंक्लूजन आपका डाउटफुल होगा तो इसमें लगी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर हो पा रहा है, होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। तो आपने देखा कि कंक्लूजन पहला भी सही है और दूसरा भी सही। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मूव ऑन करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही कंक्लूजन क्या होंगे, सही होंगे। क्लियर, चलो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। फटाफट से इसका डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम बनाना तो आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो चलो सीखते हैं। देखो बोला गया सम डॉग आर कैट्स, फिर बोला गया ऑल एनिमल आर कैट्स, फिर बोला गया ऑल कैट्स आर वाइट। तो क्या करो, सबसे पहले कैट बना लेते हैं, बिकॉज कैट से बहुत कुछ है। तो हमने क्या किया कि एनिमल का सारा हिस्सा किस में है, कैट में है। ठीक है, और कैट का सारा हिस्सा किस में है, वाइट में है। क्लियर, और डॉग का कुछ हिस्सा किस में है, कैट में है। तो कैट का कुछ हिस्सा क्या बना दो, डॉग बना दो। क्लियर, कैट का कुछ हिस्सा डॉग बना दो। होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूछा गया ऑल दोज डॉग विच आर कैट आर ऑल्सो वाइट। वो सारे डॉग जो कि कैट में हैं, क्या वो सभी वाइट होंगे। तो एक बात बताओ, डॉग का कौन सा हिस्सा कैट में है, तो ये सारा डॉग किस में है, कैट में है। तो एक बात बताओ कि जब ये सारा डॉग का हिस्सा कैट में है तो क्या ये वाइट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी एनिमल क्या हैं, आपके कैट हैं, और सभी कैट आपके क्या हैं, वाइट है। ठीक है, तो कैट का जो हिस्सा डॉग में है वो भी क्या हो जाएगा, आपका वाइट हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। तो इसका मतलब ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन कहता है ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग। ऑल द एनिमल्स मे और मे नॉट बी डॉग। आपसे बोला गया कि सारे एनिमल डॉग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मे और मे नॉट बी या कैन बी और कैन नॉट बी, ये दोनों आपके किस में काउंट होते हैं, पॉसिबिलिटी के काउंट में होते हैं। मतलब वर्ड आपका पॉसिबिलिटी लिखा हो या फिर कैन बी, कैन नॉट बी, मे नॉट बी लिखा हो,
इस सब को हम पॉसिबिलिटी ट्रीट करते हैं। मतलब अगर दिया हुआ कंक्लूजन डाउटफुल निकल आया और मे नॉट बी, कैन और कैन नॉट बी या फिर पॉसिबिलिटी लगी है, तो डाउटफुल के केस में वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो कि ऑल द एनिमल आर डॉग्स, ये आपका क्या है, तो सभी एनिमल डॉग होंगे। बेटा एनिमल आपका यहाँ है, डॉग आपका यहाँ है। क्या एनिमल और डॉग में कोई भी रिलेशनशिप आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये कॉन्क्लूजन आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और जब ये कॉन्क्लूजन आपका डाउटफुल हो जाएगा तो इन केस ऑफ मे और मे नॉट बी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके दोनों कॉन्क्लूजन्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया ऑल प्रिंसेस आर किंग, ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस, नो क्वीन इज अ किंग। तो फटाफट से तो पहले इसका डायग्राम बना लो। बोला गया ब्रेव का सभी हिस्सा किस में है, प्रिंसेस में है। ठीक है, प्रिंसेस का सारा हिस्सा किस में है, किंग में है। ठीक है, और क्वीन का कोई भी हिस्सा किंग में नहीं जाएगा। क्वीन का कोई भी हिस्सा किस में नहीं जाएगा, किंग में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारा पार्ट किसके पास नहीं जाएगा, ये पूरे में नहीं जाएगा। बेटा अगर हम चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये डॉट करने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप डॉट कर देते हो ना, ये लाइंस खींच देते हो ना, तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं बस। ठीक है, पूछा गया अ प्रिंस कैन नेवर बी क्वीन। मैंने आपको बोला था कैन नेवर बी डेफिनेट होता है, क्या प्रिंस कभी भी क्वीन नहीं होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्वीन का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं जाएगा और इसका कोई भी हिस्सा क्वीन में नहीं आएगा। तो भाई क्वीन में जब नहीं आएगा तो पूछा गया कि क्या प्रिंस कभी भी क्वीन नहीं होगा, तो हाँ, प्रिंस का कोई भी हिस्सा कभी भी क्वीन नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पूछा गया ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग आर क्वीन। प्रिंस का वो हिस्सा जो किंग में है, क्या वो क्वीन होगा। तो बेटा एक बात अंडरस्टूड है कि क्वीन का कोई हिस्सा किंग में नहीं जाएगा और किंग का कोई हिस्सा क्वीन में नहीं आएगा। तो प्रिंसेस का अगर कुछ हिस्सा, प्रिंसेस का वो हिस्सा जो किंग में है, तो वो क्वीन में कैसे जा सकता है। जब कोई भी किंग क्वीन के पास नहीं जाएगी तो प्रिंसेस का कोई भी हिस्सा किंग में हो, वो क्वीन के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग आर क्वीन। तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि नहीं जाएगा, आपसे पूछा गया कि क्या जाएगा। तो अब आप बताओ, जब किंग का कोई हिस्सा क्वीन में नहीं जा रहा है तो आप कैसे कह दोगे कि ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग आर क्वीन। कभी भी ये नहीं होगा। इसका मतलब दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। तो आपने देखा केवल ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू होगा, दूसरा आपका पूरी तरह क्या होगा, गलत होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, फटाफट से तो पहले इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो। क्या रहने वाला है इसका डायग्राम, चलो देखते हैं, बनाते हैं। ऑल फ्रूट्स आर क्या, टेस्टी। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी। ठीक है, रुको, इसको थोड़ा कॉर्नर पे बनाया जाए। फ्रूट का सभी हिस्सा किस में है, टेस्टी में है। ठीक है, और बोला गया ऑल गुड्स आर यमी। तो पहले तो आप ये बना लो कि सारा गुड्स क्या है आपका, यमी है। क्लियर।
फिर बोला गया कि टेस्टी का कोई भी हिस्सा गुड्स में नहीं जाएगा। टेस्टी का कोई भी हिस्सा किस में नहीं जाएगा? आपका गुड्स में नहीं जाएगा। मतलब गुड्स आपका सिर्फ इतना है। क्लियर? गुड्स आपका सिर्फ इतना है। ठीक है, तो टेस्टी का कोई भी हिस्सा गुड्स में नहीं जाएगा। आई थिंक डायग्राम आपको विजिबल नहीं होगा, 1 मिनट दीजिए, मैं इसको बना देती हूँ। फ्रूट का सभी पार्ट टेस्टी है। ठीक है, गुड्स का सभी पार्ट यमी है। ठीक है, और टेस्टी का कोई भी हिस्सा गुड में नहीं जाएगा। ठीक है, टेस्टी का आपका ये कोई भी हिस्सा गुड में नहीं जाएगा। क्लियर? अब डायग्राम आपको क्लियर हो पा रहा होगा। बोला गया ऑल यमी थिंग्स बीइंग टेस्टी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब आप बताना है सभी यमी थिंग्स क्या है? टेस्टी होंगी, इसकी संभावना होना। ठीक है, तो भाई पहले तो आप ये बताओ क्या सभी यमी टेस्टी हो पाएगा? पहले तो आप ये देखो कि ये डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है, या फिर ये कांट से है यानी डाउटफुल है। ठीक है, तभी आप उसकी पॉसिबिलिटी को जज कर पाओगे। अगर डेफिनेटली ट्रू हुआ तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत होगी, अगर डेफिनेटली फॉल्स हुआ तो भी इसकी पॉसिबिलिटी गलत होगी, और अगर कांट से हुआ यानी डाउटफुल हुआ तो डाउटफुल में पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। तो पहले चेक करो क्या सभी यमी टेस्टी हैं। तो एक बात बताओ, अगर सभी यमी को टेस्टी में ले आओगे तो आपका जो गुड्स है ये पार्ट भी तो आपका टेस्टी में जाने लगेगा, जबकि आपसे कहा गया है कि ना तो कोई टेस्टी गुड होगा और ना ही कोई गुड टेस्टी होगा। इसका मतलब ये है कि ऑल यमी थिंग्स बीइंग टेस्टी ये क्या हो जाएगा? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, और जब ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा तो इसकी संभावना भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? दूसरा बोला गया ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो देखो, आपको टेस्टी का गुड से पता है, गुड्स का टेस्टी से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सभी फ्रूट्स यमी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी ये सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी? ये सिचुएशन आपकी डाउटफुल हो जाएगी, और डाउटफुल के केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी हमेशा करेक्ट होती है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। याद रखना कि कोई भी टेस्टी गुड नहीं होगा। इस फ्रूट को उठा के आप यमी में ला सकते हो। ठीक है, तो ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? कांट से हो जाएगी, क्योंकि फ्रूट आपका यहाँ है, यमी आपका यहाँ है, और आपको फ्रूट और यमी में कोई भी रिलेशन नहीं पता। तो जब नहीं पता तो सिचुएशन आपकी हो गई कांट से, और कांट से में पॉसिबिलिटी सही होती है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया ऑल मैंगो आर ग्रैप्स, सम ग्रैप्स आर ब्लैक। तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लो। मैंगो का सभी हिस्सा किस में है? ग्रैप में है। ठीक है, और ग्रैप का कुछ हिस्सा क्या है? आपका ब्लैक है। क्लियर? आपसे कहा गया सम मैंगो बीइंग ब्लैक इज़ अ पॉसिबिलिटी। बताओ कि मैंगो का कुछ हिस्सा ब्लैक होने की संभावना है या नहीं है। तो एक बात बताओ, पहले तो आपसे मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी में सिर्फ आप ये वाला पार्ट पहले चेक करो, कुछ मैंगो ब्लैक हो सकते हैं कि नहीं। तो भाई सम मैंगो और ब्लैक, मैंगो आपका यहाँ है, ब्लैक आपका यहाँ है। क्या मैंगो और ब्लैक में आपको कुछ भी विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डायग्राम में कुछ भी विजिबल ना हो तो वो सिचुएशन आपकी क्या हो जाती है? वो सिचुएशन आपकी कांट से हो जाती है। ठीक है, तो दिया हुआ ये कंक्लूजन सम मैंगो बीइंग ब्लैक क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा, और कांट से में पॉसिबिलिटी क्या होती है? करेक्ट हो जाती है। क्लियर? होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। दूसरा बोला गया देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक।
तो भाई पहले तो आप ये चेक करो कि सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक, ये क्या हो रहा है। तो मैंगो आपका यहाँ है, ब्लैक आपका यहाँ है। क्या मैंगो और ब्लैक के बीच में आपको कोई भी रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जब नहीं दिख रहा तो ये सिचुएशन भी आपकी क्या हो गई? कांट से हो गई। और जब ये सिचुएशन कांट से हो गई तो कांट से में लगी हुई पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन क्लियर हो पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब आपकी स्क्रीन पे 6th क्वेश्चन खुल चुका है। फटाफट से इसका डायग्राम बनाइए और बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। बताओ भाई, बनाओ और फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। भाई मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रही हूँ एक भी आंसर नहीं आया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या रहने वाला है सिलोगिज्म का आंसर, फटाफट से। चलिए भाई बताइए, देखो बनाया जाए। बोला गया कि सारा लियोपर्ड क्या है? कंगारू है। ठीक है, और सभी कंगारू क्या है? वुल्फ है। क्लियर? इतना समझ आया? और क्या बोला गया? बोला गया कि जिराफ का कोई भी हिस्सा लियोपर्ड में नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब नो जिराफ इज अ लियोपर्ड। ठीक है, नो जिराफ इज लियोपर्ड। क्लियर? ये आपका डायग्राम बन गया। बोला गया ऑल कंगारू कैन नेवर बी जिराफ। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी जिराफ लियोपर्ड नहीं है तो कोई भी लियोपर्ड जिराफ नहीं होगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन पे। बोला गया ऑल कंगारूज कैन नेवर बी जिराफ, सभी कंगारू कभी भी जिराफ नहीं होंगे। तो भाई एक बात बताओ कि कंगारू का जो हिस्सा लियोपर्ड में है वो आपका कभी भी जिराफ में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि सारा कंगारू कभी भी जिराफ नहीं हो सकता, क्योंकि कंगारू का जो हिस्सा लियोपर्ड में है वो जिराफ नहीं होगा। इट मीन्स ऑल कंगारू कैन नेवर बी जिराफ। तो पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला गया ऑल जिराफ्स आर डेफिनेटली वुल्फ्स। तो एक बात बताओ बेटा, आपको कहीं भी इस डायग्राम से दिखाई दे रहा है आंखों से कि जिराफ, सभी जिराफ का हिस्सा पूरी तरह से वुल्फ होगा? ये जो वर्ड डेफिनेटली होता है ना बेटा, ये आपका 100% चीज़ को दिखा रहा होता है। इट मीन्स कि वैसा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप बताओ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जिराफ का सभी हिस्सा वुल्फ में है? तो हमको तो ये चीज़ नहीं दिख रही है। तो ये सिचुएशन आपकी क्या है? ये सिचुएशन आपकी कान से है। ठीक है, तो ऑल जिराफ आर डेफिनेटली वुल्फ, ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ड डेफिनेटली आपको साफ साफ बता रहा है कि जिराफ का सभी हिस्सा वुल्फ में होना ही चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं रहा। तो जब ऐसा नहीं हो रहा तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ये आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा। इसका मतलब ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। Is that clear to all? Move on to the next. 7th क्वेश्चन। फटाफट से तो पहले इसका डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम क्या रहने वाला है देख लो। बोट का सभी हिस्सा किस में है? सबमरीन में है। ठीक है, सबमरीन का कुछ हिस्सा याचेस में है। ठीक है, और बोट का कुछ हिस्सा शिप्स में भी है। ठीक है, तो दोनों एस एस से हो जाएंगे। तो सबमरीन को हमने यू से दिखा दिया और शिप को हमने एस एच से दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम बन गया कि बोट का सभी हिस्सा सबमरीन में है, सबमरीन में का कुछ हिस्सा याचेस में है, और याचेस और बोट का कुछ हिस्सा शिप में है। ठीक है, क्लियर? पूछा गया सम याचेस आर बोट। एक बात बताओ आप कि याचेस आपका यहाँ है, ठीक है, बोट आपका यहाँ है। क्या याचेस और बोट में आपको कुछ भी विजिबल हो पा रहा है?
नहीं हो पा रहा, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, मतलब कांट से हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी आपकी लगी नहीं है, तो कांट से जनरल केस में क्या होता है, गलत होता है। अगर पॉसिबिलिटी लगी होती तो कांट से में पॉसिबिलिटी सही हो जाती, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं लगी थी, तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा बोला गया सम सबमरीन आर बोट, तो भाई एक बात बताओ कि अगर बोट का सभी हिस्सा सबमरीन में है तो कुछ हिस्सा भी क्या होगा, सबमरीन में होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा बोला गया सम सबमरीन आर शिप, एक बात बताओ, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप देख पा रहे हो, एक मिनट, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हो शिप का बोट में, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सबमरीन होगा, बिल्कुल होगा। भाई जब शिप का कुछ हिस्सा बोट में है और सारा का सारा बोट सबमरीन है, तो कुछ सबमरीन शिप ज़रूर होगा, ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। फिर बोला गया सम याचेस आर शिप, तो फिर वही बात बेटा, शिप आपका यहाँ पे है, याचेस आपका यहाँ पे है। याचेस और शिप में आपको कोई भी डायग्राम या कोई भी संबंध दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो गई, डाउटफुल हो गई, यानी कांट से हो गई। अगर पॉसिबिलिटी लगा होता तो हम इसको करेक्ट कर देते, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं लगा है, तो ये डाउटफुल है, यानी गलत है। क्लियर, तो आपने देखा केवल आपका दूसरा और तीसरा कंक्लूजन ही सही होगा, ठीक है, पहला और चौथा गलत होगा, ठीक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बोला गया ऑल स्टार आर मून्स, ऑल मून्स आर प्लैनेट, ऑल प्लैनेट आर राउंड, फटाफट से बना लो। सभी स्टार क्या हैं आपके, मून है, ठीक है, और सभी मून आपके क्या है, प्लैनेट है, ठीक है, और सभी प्लैनेट क्या हैं आपके, राउंड है। इज दैट क्लियर। पूछा गया ऑल मून्स आर बीइंग ए स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, तो भाई एक बात तो पहले समझ लो बहुत मोटी मोटी, वो ये है कि स्टार का सभी हिस्सा मून में है, ठीक है, मून का सभी हिस्सा प्लैनेट में है, ठीक है, और प्लैनेट का सभी हिस्सा आपका राउंड में है। क्लियर। पूछा गया, आपसे ये नहीं कहा गया, आपसे ये तो कहा गया सारा स्टार मून है, लेकिन आपसे ये नहीं कहा कि मून भी, सभी मून भी स्टार है, ठीक है। तो आपसे तो पहले ये पूछा गया कि बताओ ऑल मून बीइंग स्टार, तो अगर सभी मून स्टार हैं ये हमको कहीं नहीं बोला गया, और जब ये कहीं नहीं बोला गया तो ये कंक्लूजन आपका क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, यानी कांट से हो गया, और कांट से में लगी हुई पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो पहला कंक्लूजन आपका सही होगा। क्लियर। ऑल स्टार्स आर राउंड, तो भैया जब स्टार का सभी हिस्सा मून में है, मून का प्लैनेट में है, प्लैनेट का राउंड में है, तो एक बात बताओ, क्या आपका सभी स्टार राउंड नहीं होगा? बताओ, क्या सभी स्टार आपका राउंड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो दिया हुआ ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर। होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। तीसरा बोला गया एटलीस्ट सम प्लैनेट आर स्टार, तो भाई जब सारा का सारा स्टार प्लैनेट में है तो प्लैनेट का कुछ हिस्सा स्टार में ज़रूर होगा। आप खुद सोचो कि सभी स्टार अगर प्लैनेट हैं तो प्लैनेट का भी कुछ हिस्सा स्टार में ज़रूर होगा। तो तीसरा कंक्लूजन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है। चौथा बोला गया ऑल स्टार इफ़ दे आर मून दे आर ऑल्सो प्लैनेट, तो भाई एक बात बताओ कि अगर सारा स्टार मून है तो वो सारा प्लैनेट होगा कि नहीं होगा? भाई बिल्कुल होगा। ठीक है, सारा स्टार क्या होगा, सारा स्टार जो कि मून है क्या वो प्लैनेट होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, डायग्राम से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये भी कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपके चारों के चारों कंक्लूजन्स क्या हो गए,
करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। ऑल शर्ट्स आर पैंट, नो पैंट इज ट्राउज़र, सम जैकेट आर पैंट्स। तो फटाफट से तो पहले इसको ड्रॉ कर लो। ऑल शर्ट्स आर क्या? पैंट। सभी शर्ट क्या है आपकी? पैंट है। कोई भी पैंट आपका ट्राउज़र नहीं होगा, मतलब ये सारा पार्ट किस में नहीं जाएगा? ट्राउज़र में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया कि जैकेट का कुछ हिस्सा पैंट में है, तो ये रहा आपका पैंट, और पैंट का कुछ हिस्सा किस में हो गया? जैकेट में हो गया। क्लियर? अब आपसे बोला गया ऑल शर्ट बीइंग जैकेट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पहले तो आप फटाफट से ये बताओ, कि ऑल शर्ट बीइंग जैकेट, क्या सभी शर्ट आपकी जैकेट हो पाएंगी? पहले तो आप ये बताओ, आपको कंक्लूजन से शर्ट और जैकेट में कुछ भी दिखाई दे रहा है? आपका ये रहा शर्ट और ये रहा आपका जैकेट, तो क्या शर्ट और जैकेट में कुछ भी डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है? जब आपको कुछ भी डायग्राम से दिखाई नहीं दे रहा है तो इतना हिस्सा ऑल शर्ट आर जैकेट ये क्या हो जाएगा? ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। और इन केस ऑफ डाउटफुल यानी इन केस ऑफ कांट से पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तो मतलब ऑल शर्ट बीइंग जैकेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये सिचुएशन हो जाएगी कांट से, और कांट से में उसकी संभावना सही होगी। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा आपको बोला गया नो ट्राउज़र आर शर्ट, क्या ट्राउज़र का कोई भी हिस्सा शर्ट में नहीं जाएगा? तो भाई आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई भी पैंट आपकी ट्राउज़र में नहीं जाएगी तो कोई भी, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, आपको मैंने बोला था कि अगर कोई भी पैंट आपका ट्राउज़र नहीं है तो कोई भी ट्राउज़र पैंट नहीं होगा। तो अब आप बताओ, नो ट्राउज़र और शर्ट, ये वाला हिस्सा क्या इसमें नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, दिखाई दे रहा है, और जब दिख रहा है तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा आपसे बोला गया ऑल शर्ट आर ट्राउज़र इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो भाई बताओ कि ऑल शर्ट आर ट्राउज़र इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा शर्ट आपका ट्राउज़र हो सकता है? पहले तो आप ये बताओ, पॉसिबिलिटी को थोड़ी देर नेग्लेक्ट कर दो, ये बताओ क्या सभी शर्ट ट्राउज़र होंगे? तो आप तुरंत कहोगे कि नहीं मैम, कोई भी शर्ट का हिस्सा ट्राउज़र में नहीं जाएगा। और जब कोई भी शर्ट का हिस्सा ट्राउज़र में नहीं जाएगा, ये चीज़ डेफिनेटली गलत है। ऑल शर्ट आर ट्राउज़र ये डेफिनेटली गलत है। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी सही हो पाएगी? नहीं होगी, क्योंकि शर्ट का कोई भी हिस्सा ट्राउज़र में नहीं जाएगा। और आपसे बोल रहा है कि ऑल शर्ट आर ट्राउज़र, तो ऑल शर्ट आर ट्राउज़र इज़ अ डेफिनेटली फॉल्स, और डेफिनेटली फॉल्स की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है? गलत होती है। क्लियर? होप सो आपको समझ आ पाया होगा। तीसरा बोला गया ऑल पैंट्स बीइंग जैकेट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो भाई आपको ये पता है कि पैंट का कुछ हिस्सा जैकेट है, सभी पैंट जैकेट हैं, ऐसा आपको नहीं पता। जब नहीं पता तो सिचुएशन हो गई डाउटफुल, और डाउटफुल के केस में पॉसिबिलिटी हो गई सही। क्लियर? समझ आ पा रहा है? तो आपने देखा कि पहला, दूसरा और चौथा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और कंक्लूजन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? होप सो आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं क्लियर हो पाई है सो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ है, आपको दोबारा से वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। इज़ दैट क्लियर? और अगर आपको सिलोगिज्म समझ आ पा रहा हो कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं, सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि यस मैम, ऑल क्लियर। जो भी आपने बताया वो समझ में आ गया। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये आज आपका सिलोगिज्म का बहुत ही बेसिक लेक्चर है, इसलिए मैंने इसको बेसिक से ही डील किया है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे आपका कोडेड सिलॉग बाकी है, आपका रिवर्स सिलॉग बाकी है,
आपका ओनली फ्यू में जो गड़बड़ी होती है, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आता है, वो भी बाकी है। ठीक है, आइदर और केस कब लगता है ये भी बाकी है। ठीक है, तो सिलोगिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है और अगर आप देखोगे तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न इसमें अराइज होती है। लेकिन मैं आपको 4 पार्ट में सिलॉग बताऊंगी। लिटरली स्पीकिंग सिलॉग में आपको बादशाह बना दूंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, बट आप जुड़े रहिए सेशन के साथ और आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पा रही है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए, बहुत ही बारीकी से समझिए कि कहा क्या जा रहा है, तभी आप सिलोगिज्म को समझ पाओगे, वरना लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन है इसमें और आप फिर उसी में फंसे रह जाओगे और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, आज तो बहुत ही बेसिक पार्ट था, बहुत ही मतलब हलवा कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हो, तो सिलोगिज्म का हलवा कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन फटाफट से बना लो भाई। क्या बोला जा रहा है? ऑल ब्रेव आर क्या? प्रिंसेस। ठीक है, ऑल प्रिंसेस आर क्या? किंग। एक मिनट, आपको कंक्लूजन नहीं दिखाई देगा, मैं इधर बनाती हूँ। ऑल ब्रेव आर प्रिंसेस, ऑल प्रिंसेस आर किंग एंड नो क्वीन इज अ किंग। क्वीन का कोई भी हिस्सा किंग में नहीं जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट इस पूरे शेडेड पार्ट में नहीं जाएगा। क्लियर? पूछा गया ऑल प्रिंसेस बीइंग ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई एक बात बताओ, ऑल प्रिंसेस बीइंग ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ब्रेव प्रिंसेस हैं ये तो हमें पता है, सभी प्रिंसेस ब्रेव हैं, ये सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी बेटा? डाउटफुल हो जाएगी, यानी कांट से हो जाएगी। और जब आपकी ये सिचुएशन कांट से हो जाएगी तो कांट से की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है? करेक्ट होती है। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? दूसरा बोला गया एटलीस्ट सम किंग आर ब्रेव। भाई अगर सारा ब्रेव प्रिंसेस है, सारा प्रिंसेस किंग है, तो सीधी सी बात है कि सभी ब्रेव अगर किंग है तो किंग का कुछ हिस्सा ब्रेव ज़रूर होगा। ठीक है, तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ पूरी है तो वो थोड़ी भी होगी। ठीक है, तीसरा बोला गया अ प्रिंस कैन नेवर बी क्वीन। तो भाई एक बात बताओ, क्वीन का कोई भी हिस्सा इस पूरे शेडेड पोर्शन में नहीं जाएगा और प्रिंस भी इसी शेडेड पोर्शन का क्या है? एक पार्ट है। तो बोला गया कि कोई भी प्रिंस कभी भी क्वीन नहीं होगा। अ प्रिंस कैन नेवर बी क्वीन। तो ये पूरी तरह सही है कि हाँ, प्रिंस का कोई भी हिस्सा क्वीन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया ऑल दोज प्रिंसेस हु आर किंग आर क्वींस। सभी वो प्रिंस जो कि किंग है, क्या वो क्वीन होंगे? तो भाई बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो हिस्सा प्रिंस का किंग में है वो क्वीन के पास नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी क्वीन किंग नहीं है और कोई भी किंग क्वीन नहीं है। ठीक है, तो दिया हुआ चौथा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो होप सो आपको सिलोगिज्म के 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर हो पाए होंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पार्ट क्लियर नहीं हो पाया है, सो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम मुझे ये पार्ट नहीं क्लियर हुआ है, इसे फिर से बता दीजिए। ठीक है, सो जब तक सिलोगिज्म ना आए तब तक कमेंट बॉक्स में यही लिखिएगा कि मैम ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गया हो, सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि मैम क्लियर है। ठीक है, सिलोगिज्म का बेसिक पूरी तरह क्लियर है। ठीक है, चलो सो भाई आज का सेशन यहीं तक था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सीख लीजिए, कैन बी, ठीक है, और कैन नॉट बी, कैन भी हो या फिर आपका मे बी हो।
ठीक है, और कैन नॉट बी और मे नॉट बी हो, ठीक है। तो ये दोनों ही वर्ड्स आपके पॉसिबिलिटी में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? पॉसिबिलिटी में काउंट होते हैं। इज़ दैट क्लियर? पॉसिबिलिटी वर्ड लगा हो या फिर ये कैन भी लगा हो, इन दोनों को हम क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी में काउंट करते हैं। और अगर हमारा कंक्लूजन डाउटफुल होता है तो हम इनको देख के करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी कंक्लूजन आपका डाउटफुल है यानी कांट से है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी या फिर कैन बी वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। डेफिनेटली फॉल्स नहीं करेंगे, फॉल्स कर देंगे। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? ये था आपका आज का गोल्डन रूल। सो आपको ये बता दिया गया। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। होप यू ऑल एन्जॉय दिस सेशन, ठीक है। सो भाई फटाफट से शेयर कर दो सेशन को, लाइक कर दो, और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 बताना कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। और चैनल करियर मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको वीडियोस ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस सैटरडे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए कि इस सैटरडे आपके लिए आयुषी मैम लेके आ रही हैं पज़ल का धमाकेदार सेशन, ठीक है। सो गेट रेडी, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, अपने मोबाइल में डेट सेट कर लीजिए कि ऑन दिस सैटरडे यू ऑल गेट द सेशन ऑन पज़ल डेफिनेटली, ठीक है। सो भाई गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम की वैकेंसी आए या फिर ना आए, फटाफट से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपकी मैम आपके साथ जुड़ चुकी हैं पूरी तरह से आपको तैयारी कराने के लिए, ठीक है। सो बाकी जितने भी सेशंस मैं ले चुकी हूँ उनकी प्रैक्टिस करिएगा, जो ना समझ में आए बता दीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।